नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में फिर से रूबरू होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। 16 मार्च को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में जो कुछ भी मीटिंग हुई थी वहाँ पे कौन से इशू के ऊपर में डिस्कशन किया गया था, आज वही इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे जानने वाले हैं। मुझे लगता है हर किसी ने ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए क्योंकि बहुत ही अपडेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग विद द सोलर ग्रुप आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जन ये वीडियो यहाँ पे अंत तक देखेंगे। और दोस्तों, हम इस वीडियो में क्या डिस्कशन करने वाले हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हम यहाँ पे इंटरनल एक्सचेंज के बारे में बातें करने वाले हैं। साथ ही साथ में अभी फ़िलहाल में कितना फंडिंग बचा हुआ है प्रोजेक्ट को टास्क कंप्लीट करने के लिए, उससे बारे में हम जानकारी यहाँ पे जानने वाले हैं। साथ ही साथ में हम यहाँ पे जानेंगे कि पैकेज कैंसिलेशन के बारे में क्या डिस्कशन हुआ था इस मीटिंग में, और हम जानने वाले हैं कि लॉटरी ऑफर। तो ये सभी चीज़ें हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ पे मेरा परिचय आपको ज़रूर यहाँ पे देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर रवि वाड़के है। मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र इंडिया से बिलोंग करता हूँ। सोलर ग्रुप में मैंने भी निवेश किया है। इस प्रोजेक्ट के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन अपडेट मुझे मिलते रहती है मैं हमेशा ही आपके साथ में साझा करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको देने की यहाँ पे प्रयास करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप, यानी जिससे आपको भी इंफॉर्मेशन मिले और आपके मन में जो कुछ भी क्वेरीज थी रिगार्डिंग विद दिस प्रोजेक्ट तो पूरा क्लियर हो सके। तो उसी से रिगार्डिंग हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारी जो 16 मार्च 2023 को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में मीटिंग हुई थी इंडियन टीम की, तो वहाँ पे पॉवेल शेडेस्की सर थे, उनके साथ में हमारी मीटिंग हुई थी। तो जो कुछ भी चर्चा हुई थी रिगार्डिंग विद द इंटरनल एक्सचेंज, तो उससे हमें ये पता चला कि फिलहाल में अभी जो बैक ऑफिस में 18 स्टेज शुरू है, तो जैसे ही वो 18 स्टेज कंप्लीट हो जाएगी या उसके बाद में जो 19 स्टेज शुरू हो जाएगी, तो उसी के साथ में हमारा इंटरनल एक्सचेंज यहाँ पे शुरू होने वाला है। यानी आप समझ गए होंगे कि जैसे ही हम 19वीं स्टेज में प्रवेश करेंगे या जैसे ही हमारी 19वीं स्टेज शुरू हो जाएगी, तो साथ ही साथ में हमारा इंटरनल एक्सचेंज भी शुरू हो जाएगा। तो यही बातें बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे डिस्कस हुई थी। तो मुझे लगता है ये सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम स्टेज 19 में ही इंटरनल एक्सचेंज की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम सभी को एक बात ध्यान में देना है कि स्टेज 18 का जो टारगेट रखा है फिलहाल में प्रोजेक्ट में, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा और हम जैसे ही 19वीं स्टेज की ओर बढ़ेंगे तो हमारा इंटरनल एक्सचेंज दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ में दोस्तों हम यहाँ पे बातें करेंगे कि फिलहाल में कितना रिमेनिंग फंडिंग जो बचा हुआ है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उपस्थित है, हर टीम में ये चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट तो हम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को सपोर्ट भी हम कर रहे हैं, लेकिन कितना फंडिंग फिलहाल में बचा हुआ है, तो इसके बारे में भी हमें यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जिस प्रोजेक्ट में हम सभी ने निवेश किया है उसकी शुरुआत 2017 में हुई थी और उस टाइम में प्रोजेक्ट ने टारगेट रखा था $40 मिलियन। यानी इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करने के लिए जो टारगेट रखा था वो $40 मिलियन का था। जैसे ही स्टेजेस बढ़ते गए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऐसे लगा कि प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है तो उसको जो फंडिंग चाहिए वो थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए थी, तो टारगेट बढ़ा के बाद में दोस्तों वहाँ पे $60 मिलियन का रखा गया था। यानी एक बात आपके ध्यान में आ रही होगी कि जिस प्रोजेक्ट में हमने निवेश किया है उस प्रोजेक्ट का जो फंडिंग का टारगेट था वो प्रोजेक्ट ने रखा था $60 मिलियन। और बाद में फिलहाल में अभी कितना रिमेनिंग फंडिंग बचा हुआ है दोस्तों, तो जो कुछ भी डिस्कशन हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में हुआ था तो उनके माध्यम से हमें ये पता चला कि फिलहाल में $14 मिलियन इतना रिमेनिंग फंडिंग बचा हुआ है। जैसे ही हम ये $14 मिलियन इस बचे हुए स्टेज में कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा IPO मार्केट में जो लिस्टिंग होने वाला है उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल में हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है कि जो लोग बोल रहे थे कि हमारा इंटरनल एक्सचेंज कब स्टार्ट होगा, तो उसके लिए हमें ज़्यादा देरी नहीं है दोस्तों। जैसे ही स्टेज 19 स्टार्ट हो जाएगी तो हमारा इंटरनल एक्सचेंज वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि रिमेनिंग फंड जो अमाउंट है हमारा फिलहाल में जो बचा हुआ है प्रोजेक्ट का वो $14 मिलियन का है। तो जैसे ही वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाता है तो हम आगे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे और हमारा
जो शेयर लिस्टिंग का जो प्रोसेस है उसमें भी हम एंटर कर लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता होगा कि आप जब बैक ऑफिस में एंट्री करते हैं तो आपको पता है कि जो कुछ भी पैकेज कैंसिल हो चुके थे आपके, तो वहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है रिस्टोर का। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में फ़िलहाल में अवेलेबल है। अगर आप जल्दी से जल्दी अगर वो पैकेज रिस्टोर कर लेते हैं तो आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, और जैसे ही इंटरनल एक्सचेंज आएगा तो उसमें जो कुछ भी सेल बैक की प्रोसेस होगी तो उसमें आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों ने भी पैकेज कैंसिल किए थे या जिनके पैकेज कैंसिल हो चुके थे तो उनके पास में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। तो ये भी जो डिस्कशन हुआ था हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साथ में, उसमें ये भी पॉइंट लिया गया था। साथ ही साथ में दोस्तों हमें पता है कि लास्ट टाइम हमने लॉटरी ऑफर जो प्रोजेक्ट ने रखा था तो उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। लास्ट टाइम जो कुछ एक्टिव पार्टिसिपेंट थे उनका जो नंबर जो लगा था उस लॉटरी ऑफर में, तो उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट भी मिले थे। तो इस टाइम में भी दोस्तों ये लॉटरी का ऑफर शुरू करने का जो कुछ भी इरादा यहाँ पे रखा गया था या जो कुछ भी डिस्कशन हुआ था, तो फिलहाल में हमें पता है कि हमारे बैक ऑफिस में आपको पता होगा कि पार्टनर रेस शुरू हुई, और पार्टनर रेस कंप्लीट होने के लिए फ़िलहाल में हमें 15 या 16 दिन बचे हुए हैं। तो मैं सबको ये बताना चाहूँगा पहले कि अगर आपकी रैंक कुछ अचीव करने के आप थोड़े से अगर दूर है तो आप जल्दी कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मास्टर रैंक अचीव करते हैं, आप एक्सपर्ट रैंक अचीव करते हैं, प्रोफेशनल करते हैं, प्रेसिडेंट तक अगर आप जाते हैं तो आपको प्रोजेक्ट ने कुछ गिफ्ट रखे हुए हैं। आपको प्रोजेक्ट की तरफ से कुछ डॉलर भी गिफ्ट मिल रहे हैं और वहाँ पे आपको प्री आईपीओ भी आपके अकाउंट में जमा किए जा रहे हैं। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने जो वेबिनार लिया था वहाँ पे आपको दी हुई है। आप बैक ऑफिस में जाके वहाँ पे देख सकते हैं, पार्टनर रेस में जो ऑप्शन है तो वहाँ पे पूरी डिटेल जानकारी वहाँ पे दी हुई है। तो मुझे लगता है कि हर किसी ने वो पार्टनर रेस में भी पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी रैंक अचीव करने के पीछे भी थोड़ी सी मेहनत लेनी है, क्योंकि वहाँ पे आपको गिफ्ट मिल रहे हैं। तो हो सकता है जो मिले हुए गिफ्ट है तो उसका आप री इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए वहाँ पे सहायक भी कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि जैसे ही हमारी पार्टनर रेस खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में हमारे बैक ऑफिस में लॉटरी का ऑफर शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर में भी बहुत अच्छी चर्चा हुई है दोस्तों लॉटरी के ऑफर में, कि जैसे लास्ट टाइम में जो पैकेज या गिफ्ट थे वो थोड़े बड़े बड़े रखे गए थे। जैसे आप मानिए कि इस टाइम में ऐसे डिस्कशन हुआ है कि मोस्ट ऑफ द जो कुछ भी इन्वेस्टर है वो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लॉटरी में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गिफ्ट मिले। जैसे अगर एक $10,000 का अगर गिफ्ट रखा गया, उदाहरण के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो अगर आपने वहाँ पे अगर समझो $10,000 का अगर गिफ्ट रखा गया है फर्स्ट विनर के लिए, तो वो एक जो $10,000 का गिफ्ट है वो एक ही व्यक्ति को ना देते हुए समझो उसी को अगर 10 भागों में डिवाइड किया गया और 10 लोगों को $1,000 अगर गिफ्ट दिए गए तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसी से रिगार्डिंग जो कुछ भी वो गिफ्ट थे उसको डिवाइड किया गया है, और इस बार लॉटरी ऑफर में यही सोचा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गिफ्ट मिलना चाहिए। यानी अगर उनके अकाउंट के ऊपर में गिफ्ट मिलेगा तो हो सकता है वो उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं या आप वहाँ पर री इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टर है उन्होंने इंस्टॉलमेंट के ऊपर में पैकेज लिए हुए हैं तो उनको भी वो बेनिफिट वहाँ पे हो जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन दोस्तों मुझे आप तक पहुँचानी थी। बहुत ही अच्छा और हेल्दी डिस्कशन यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में हमारा हो चुका है। हमें इंटरनल एक्सचेंज के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली है, साथ ही साथ में रिमेनिंग फंडिंग है जो बचा हुआ है $14 मिलियन, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली है। उसके बाद में जो पैकेज कैंसलेशन है उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन मिली है। दोस्तों एक बात यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर इस बार अगर आप में से किसी ने समझो पैकेज रिस्टोर नहीं किए तो ये ऑफ़र आपको दोबारा से नहीं मिलने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जिन लोगों ने पैकेज लिए थे या 2 या 3 इंस्टॉलमेंट भर के वो बंद कर दिए थे और बाद में उन्होंने वो इंस्टॉलमेंट पेड ही नहीं की है, तो अगर आप फिलहाल में जो बैक ऑफिस में ऑफर चल रहा है रिस्टोर का, पैकेज रिस्टोर का, अगर उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका जो पैकेज है वो परमानेंटली कैंसिल किया जाएगा, और बाद में जो आपके पैकेजेस के जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट थे या कुछ शेयर बचे हुए थे वो जो न्यू इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में तो उनको वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।
तो मुझे लगता है कि कोई नहीं चाहेगा कि अपना पैकेज कैंसिल हो या आपका पोर्टफोलियो ना बढ़े। तो मैं सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि हो सकता होगा तो सभी ने वो जो पैकेज कैंसिल आपके हो चुके हैं उसको आप रिस्टोर कीजिए, आपका पोर्टफोलियो बढ़ाइए, क्योंकि हम प्रोजेक्ट के कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट के कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम इंटरनल एक्सचेंज के बारे में भी सोच रहे हैं, या मार्केट में हमारा प्री-आईपीओ लिस्टिंग जो होगा जब स्टेज पूरे कंप्लीट होने के बाद में, तो वो भी जो अपॉर्चुनिटी है बहुत ही जल्दी आने की संभावना है दोस्तों। तो यही रिगार्डिंग विद दिस अपडेट सोलर ग्रुप के बारे में जो हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में जो मीटिंग हुई थी, हमारी जो इंडियन टीम है उन सभी लोगों ने ये बहुत अच्छा डिस्कशन किया था, हेल्दी डिस्कशन किया था। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के जो प्रश्न थे मन में वो इस माध्यम से सॉल्व हो जाएंगे, और हम आगे जो प्रोजेक्ट हमारा बढ़ रहा है या कुछ स्टेजेस बचे हुए हैं तो उसको कंप्लीट करने के पीछे यहाँ पे लग जाएंगे। जैसे ही ये पूरे स्टेजेस कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें लगता है कि ज़रूर हम आगे की ओर अच्छी प्रगति की ओर और अपने डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे, और हमारे जो कुछ भी ड्रीम हमने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कंप्लीट करने के लिए सोचे हैं तो वो दिन ब दिन कंप्लीट होने के यहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी से रिगार्डिंग मुझे आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं उन सभी से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप ऐसी अपडेट इन्फॉर्मेशन हमेशा ही चाहते हैं रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके मन में कुछ क्वेरीज हैं, कुछ प्रश्न हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का भी प्रयास करूँगा। और हो सकता है अगर वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो और सभी के लिए अगर ज़रूरी हो तो ज़रूर मैं उसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना सकता हूँ। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुँचानी थी दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके, कुछ नई अपडेट्स लेके, कुछ नई जानकारी लेके, जिससे मुझे भी बताने में बहुत अच्छा लगे और आपको भी सुनने में बहुत अच्छा लगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।